मनीष सिसोदिया को लेकर यहां पर आ रही है। बहरहाल शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। संसद में वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन को लेकर हंगामा चल ही रहा था, तो दूसरी तरफ दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर पटना में इसी तरह के एक बिल पर सियासी संग्राम मच गया है। दरअसल बिहार की नीतीश सरकार ने सभी मंदिरों और मठों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है और इसके लिए बिहार के कानून मंत्री नितिन नवीन ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि उनके जिलों में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे मंदिरों और मठों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य तौर पर किया जाए। इसके साथ ही इनकी अचल संपत्तियों का पूरा ब्यौरा राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को सौंपा जाए। इन मठों और मंदिरों के ब्यौरे, उनकी संपत्तियों के विवरण को धार्मिक न्यास बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड यानी कि BSBRT राज्य सरकार के विधि विभाग के तहत आता है। बिहार के कानून मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के अनुसार सभी मंदिरों, मठों, ट्रस्ट और धर्मशालाओं को BSBRT के तहत रजिस्टर करना अनिवार्य है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे रजिस्टर्ड मंदिरों, मठों, ट्रस्ट की संपत्तियों की जानकारी सार्वजनिक रहे, ताकि गलत तरीके से इनकी बिक्री या खरीद करने वालों पर एक्शन लिया जा सके। लेकिन अब इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। आरजेडी हमलावर है, लेकिन नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू और बीजेपी की सरकार पूरी ताकत से अपने फैसले पर अड़ी हुई है। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता चंदन कुमार चंचल इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंदन, जिस तरह से बिहार में ये मामला सामने आया है, निश्चित तौर पर इसको आस्था पर रजिस्ट्रेशन के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली में जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर संसद में हंगामा बरपा हुआ है, वो अभी थमा भी नहीं था कि अब बिहार से इस तरह की खबर आ रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि बिहार में लगातार मठ मंदिरों की रजिस्ट्रेशन की मांग को लेकर अब ये सियासी तेज हो गई है। आपको बता दें कि बिहार के कानून मंत्री नितिन नवीन ने ये आदेश दिए हैं कि सभी जिलों में जिलाधिकारी अपने अपने जिला अंतर्गत जितने भी मठ मंदिर है उसकी रजिस्ट्रेशन करा लें, और जितने भी रजिस्ट्रेशन से बाधित है वो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें, ताकि जितने भी अचल संपत्ति है मंदिर मस्जिद की वो स्पष्ट हो पाए कि किस मंदिर के पास कितने जमीन है, किस मंदिर के पास किस मंदिर की अभी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसको लेकर नितिन नवीन ने एक बड़ी फैसला लिया और बिहार सरकार लगातार, आपको बता दें कि इस पर डटी हुए है। और इसके बाद से जब भी ये लागू किया गया और ये आदेश दिया गया तो पूरे बिहार में आपको बता दें कि ये सियासी तेज हो गया है और तमाम जो अधिकारी हैं अब इसमें जुट चुके हैं। और आपको बता दें कि बिहार की अब राजनीतिक गलियारों में भी ये सिलसिला तेज हो गया है और विपक्षी इसका हमलावर है। और लगातार जिस तरह अभी देखेंगे कि अभी भी हम जिस मंदिर के गेट पर अभी हम खड़े हैं और यहाँ पर भी देखेंगे कि इस मंदिर का भी काफी जमीन है और इस मंदिर की चर्चाएं हमेशा होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। आरजेडी प्रवक्ता आरजू खान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आरजू जी, जिस तरह से यहाँ पर पूरा मामला निकलकर बिहार से सामने आया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बिहार में अब आस्था का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होगा। देखिए, सबसे पहले तो ये इस तरीके की बातें जो है भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के साथ कितनी वफादार है और कितनी मोहब्बत करती है ये पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है। तो इनको तो करना कुछ नहीं है, ये है ऐसे ही करते रहते हैं। इनको न रोजगार पे बात करना है, न इम्प्लीमेंट पे बात करना है, न फिर आपको खेती के ऊपर बात करना है, न किसान के हितैषी बनने वाले किसान के बारे में बात करना है। ये उलूल जुलूल बातें करते रहते हैं। और ये जो है सबसे पहले तो यही नहीं, मैं ये कह देता हूँ कि इनकी जो सत्ता संपोषित और सत्ता संरक्षित जो भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे हैं वो सोना चुरा रहे हैं मंदिरों से, लेकिन सोने का पता नहीं चलता। ये जो है राम मंदिर में जो है ट्रस्ट के नाम पर लाखों की जमीन करोड़ों में बेचते हैं, घंटों में, लेकिन सरकार क्या करती है? तो इसलिए मैं कहता हूं कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रही है भारतीय जनता पार्टी की और मुसलमानों के खिलाफ ये हमेशा वो दिखाती है, कोशिश करती है कि इस देश के मुसलमानों के हम खिलाफ हैं और इस तरीके का हमेशा वो एजेंडा सेट करते हैं। आप शुरू से देख लीजिए 2014 से लेकर 2024 तक मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कहूंगा, इनका एक एक स्टेप देखिए, ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कुछ न कुछ स्टेप उठाते रहते हैं। अभी देखिए कांवड़ यात्रा को लेकर इन लोगों ने नेम प्लेट वाला नाम शुरू किया था, लेकिन धन्य है सुप्रीम कोर्ट का जिसने आईना दिखाया भारतीय जनता पार्टी को।
और उन्होंने इसका विरोध किया सुप्रीम कोर्ट में और ये चीजें बंद हुई। तो ये सिर्फ ध्रुवीकरण चाहते हैं, आस्था के नाम पे ये लूटमारी करना चाहते हैं। बिल्कुल। और के इनको त्रिपाठी जी हमारे साथ बने हुए हैं, जेडीयू प्रवक्ता, उनसे यहाँ पर राय जान लेते हैं। जिस तरह से यहाँ पर आपने आरजू खान को सुना होगा, के त्रिपाठी जी, आपकी इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आशू खान का बात से हम सहमत नहीं है, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं। संविधान में ये व्यवस्था है, कोई भी संस्था, कोई भी ट्रस्ट संविधान से ऊपर नहीं है। जहां तक वक्फ की संपत्तियों की बात की, वक्फ की संपत्तियों पे तमाम ऐसे हैं कि उस पे कम से कम अरबों रुपए का घोटाला उसमें हो चुका है। और गरीब, यतीम, बेवा जितनी महिलाएं हैं, न उनको कोई पेंशन मिलती है, न उनको सम्मानजनक जीवन होता है। दूसरा, जो वक्फ की संपत्तियों पर कायम काबिज है, उनको मालिकाना हक आज तक नहीं मिल रहा है। न उनका न किराएदारी में रह रहे, उनके ऊपर तलवार लटकती रहती है। ऐसे परिवारों के ऊपर बड़ा खराब असर पड़ता है। कब उनको खाली करा दिया जाए, और उनके साथ जो है दलाल लोग तमाम मिल करके उनको लूट रहे हैं। लेकिन सर, तो बिहार में मंदिर मस्जिदों मठों का रजिस्ट्रेशन की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, ये तो हमारा एक बहुत पहले से पहल माननीय नीतीश कुमार जी का है कि जो इस तरीके की धार्मिक हमारे जो स्थान है, जहाँ पे मठ है, मंदिर है, उनकी बाकायदा उनका रजिस्ट्री होनी चाहिए और उनके बारे में ट्रस्ट की पूरी जानकारी सरकार को होनी चाहिए। अब जैसे साउथ में क्या हुआ कि साउथ में कुछ मंदिरों को जमीन में वो जो है वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि हमारी जमीन है। एक्चुअली वक्फ बोर्ड में एक कानून है कि वो किसी अखबार में निकाल देते हैं और 30 दिन तक अगर कोई जवाब नहीं मिलता है तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाती है। तो उस अच्छा, वक्फ बोर्ड का जो आपका ट्रिब्यूनल है, उसको आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए नीतीश कुमार ने पहले ही बड़ा कदम उठाया कि भाई ये ट्रस्ट की जो जमीन है हिंदू लोगों की, उसका प्रॉपर रजिस्ट्री होनी चाहिए, प्रॉपर देखभाल होनी चाहिए, सरकार की उसमें संज्ञान में होना चाहिए। कौन सी बड़ी अच्छी बात है। चल अचल संपत्ति का बाकायदा ब्यौरा होना चाहिए उसमें। तो ये कहीं कहीं से इसका हम स्वागत करते हैं। माननीय नीतीश कुमार ने बहुत पहले कदम उठाया था। लगभग 15-16 जिलों के सब रिकॉर्ड्स आगे भी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। कोई टकराहट नहीं होगी ना वक्फ और हिंदू के मंदिरों में। भाई, वक्फ की जमीन के लिए तो इनका कानून तो बड़ा वैसा है कि उसका हम चैलेंज ही नहीं कर सकते, न हाई कोर्ट जा सकते हैं, न किसी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकते ट्रिब्यूनल के फैसले। तो ये एक संकट है इस देश के सामने, और इसमें अगर कोई सकारात्मक कदम उठाया जा रहा है, उसमें महिलाओं की भागीदारी कर दी जाएगी, तो कौन सा आफत आ जाएगा और संवैधानिक कानून बन जाएगा और संसद पास करेगा। भाई, सबकी आरजू जी, क्या प्रतिक्रिया है? आरजू जी, अगर आप यहाँ पर सुन रहे हैं के त्रिपाठी जी को, क्या कहना चाहेंगे आप? के त्रिपाठी जी को मैं पहले ये जानना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता है या फिर वो नेता है? आप मुझे ये थोड़ा सा कंफर्म करवा दीजिए। आप ही के साथ है सर, आप ही के साथ है वो प्रवक्ता हूँ जेडीयू। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी आज इन लोगों ने साबित कर दिया, और लल्लन सिंह ने संसद के पटल पे ये साबित कर दिया कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार का डीएनए मिला हुआ है। आज इन्होंने ये साबित कर दिया है। इन्होंने 3 तलाक के ऊपर इसी तरह विरोध जताया था बिहार प्रदेश की जनता के सामने, लेकिन जब इलेक्शन के दिन वोटिंग करने का वक्त आया तो बड़ी चालाकी से ये वॉकआउट करके निकल गए थे और एक तरह से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था। आज उसी तरह ये कह रहे हैं वक्फ बोर्ड की जमीन पे। सबसे पहले इन महाशय जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता को ये जानना चाहिए जी कि ये वक्फ मतलब दान होता है, और उर्दू नाम जैसे ही आया जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो गया, क्योंकि वक्फ का मतलब उर्दू से है और इनको उर्दू नाम वालों से दिक्कत है। यानी कि नीतीश कुमार को और भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों से दिक्कत है। वक्फ की दी हुई जमीन कोई भी, किसी भी देश का कोई भी ट्रस्ट हो, अगर कोई दान देता है तो क्या वो पब्लिक प्रॉपर्टी है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है? पहले इसका ये जवाब दें। और दूसरी चीज, ये जमीन हड़पने की साजिश है, और ये जिन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, ये बहुत जबरदस्त झूठ फैला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोग। ये परसेप्शन फैला रहे हैं
के त्रिपाठी जी, बड़ा आरोप बीजेपी पर। मैडम बिल्कुल सुनिश्चित है, वो किसी कोर्ट में इनके ट्रिब्यूनल के फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये जाकर के पढ़ ले, ट्रिब्यूनल का जो फैसला होगा वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल का, उसको चैलेंज कहीं नहीं किया जा सकता। लेकिन सर सवाल अभी भी जस का तस है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों महसूस हो गई, क्योंकि ठीक है जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये जो हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम है 1950 में ये बना था और इसके तहत ये तमाम जो मंदिर जो मठ है, मंदिर है, ट्रस्ट हैं, उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर अनिवार्य किया गया था। लेकिन अब क्यों इसकी जरूरत महसूस होने लगी है, वो भी तब जब वक्फ बोर्ड का मामला यहाँ पर चल रहा है। वक्त के धमाके होने लगे जब उनकी संपत्ति में इजाफा होने लगा और साउथ के कई मंदिरों को इन्होंने कहा कि ये हमारे वक्त बोर्ड में पब्लिक प्रॉपर्टी, तो कल वक्त बोर्ड ये कह देगा ताजमहल भी और लाल किला भी मेरा है। अभी एक फैसले में जस्टिस ने कहा कि वक्त बोर्ड जो है वो किसी दिन कह सकता है कि ताजमहल भी है और ये ताजमहल भी हमारा और लाल किला भी हमारा है। ये संकट है देश के सामने। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वक्फ से बचाने के लिए ये फैसला यहाँ पर बिहार में सरकार ने लिया है। बिल्कुल बचना चाहिए भाई, सबका कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए ना आपस में। हम एक दूसरे के पूरक है, भाईचारे हैं, तो कहाँ की लड़ाई हो भाई। आप अपनी ट्रस्ट का देखिए, अपनी ट्रस्ट का देखिए, इसमें कोई विवाद ही नहीं। मैडम चंचल, तमाम यहाँ पर अपने अपने तर्क यहाँ पर दिए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात चंचल यहाँ पर जिस तरह से आपने भी के त्रिपाठी को यहाँ पर सुना है, वक्फ का मामला अभी संसद में चल ही रहा है और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि वक्फ से बचाने के लिए ही उनकी तरफ से, यानी कि बिहार सरकार की तरफ से ये बड़ा निर्णय लिया जा रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि बिहार सरकार ने ये बड़ा एक निर्णय लिया है जिससे तमाम जो राजनीतिक दल में है उसमें भी घमसान बचा है। लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जो स्थानीय यहाँ पे लोग हैं उनसे सीधे बात करेंगे कि ये जब रजिस्ट्रेशन को लेकर जो चर्चाएं हो रही है और पूरे बिहार में आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन को जैसे ही बताया गया कि मठ मंदिरों की जितने भी अचल संपत्ति है उसको रजिस्ट्रेशन कराया जाए, इसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं वो क्या सोचते हैं, सीधे जो आस्था से संबंध रखते हैं उनसे बात करते हैं। जो मठ मस्जिद मंदिर को लेकर के जो चर्चाएं हो रही है, अचल संपत्तियों की रजिस्ट्रेशन कराने की, इससे क्या फायदा होने वाले है और इससे क्या घाटा होने वाला है। बात करें फायदे की बात, तो अचल संपत्ति का रजिस्ट्रेशन होना अति आवश्यक है। किसी धर्म का जो उसका प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल जरूरी है कि उससे कम पीढ़ी को मालूम चलता है कि हमारे धर्म या फिर नहीं हमारे या मस्जिद जो भी है प्रॉपर्टी है। सबसे पहले बात खत्म हुआ। बात करें बिहार पूरे भारत में तो मस्जिदों की जमीन पे कब्जा किया, कई बार ऐसा भी देखने को आया इसी जमीन पे ही मठ का बिल्कुल। तो यहाँ पर जो आम जनता है वो भी